बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इखलाक ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूँ इखलाक अहमद लतीफ़। आज मेरे मेहमान हैं सरदार राय इबरार हफीज़ साहब, टाउन काउंसिल त्राड़खल और मुतवक्का मेयर जो हैं ये त्राड़खल टाउन के हैं इंशाअल्लाह। तो पीछे जो इलेक्शन हुए 3 दिसंबर को, तो इसमें इनमें जो है ना वो ये भारी अक्सरियत के साथ जीते। तो आपके टाइम का सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो पूछना मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि आप की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आप प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। तो आगे आपके क्या जो है ना वो त्राड़खल के लिए काम-काज के हवाले से जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आपका इखलाक ग्लोबल न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने चूँकि पहले भी 2-3 दफ़ा मुझे कहा कि आप थोड़ा टाइम दें और आप इंटरव्यू करना चाह रहे थे। असल में थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना मुश्किल था इलेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और दूसरी बात ये है जो आपने सवाल किया टाउन त्राड़खल के हवाले से। अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमने ये जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया टाउन काउंसिलर त्राड़खल वार्ड नंबर 5 में से, तो अ, अल्लाह के फ़ज़ल करम से हम भारी मार्जिन से जीते। तो चूँकि त्राड़खल जो टाउन है या तहसील हेडक्वार्टर है त्राड़खल, ये चूँकि हमारा मरकज़ है, ये जो 2 यूनियन काउंसिल्स हैं, हमारी किला और नहरियाँ और एक यूनियन काउंसिल पप्पीनाड और इससे हट के भी नडवल आ गया, रत्ती गली, देवी गली आ गया, ऊपर जंडाली, उसके बाद ये कोटड़ा, बंजोसा और ये जो है अपना कहते हैं गड़ाला, डन्ना गड़ाला। ये सारी जो आबादी है इसका ये मरकज़ है। अब कारोबारी मरकज़ भी है, बाकी तहसील हेडक्वार्टर भी है, तो ज़ाहिर है इससे पहले तारीख़ में ये तकरीबन 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं, हमारी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इलेक्शन हुए हैं। तो आपके चैनल की तवसत से मैं सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब का और पूरी कैबिनेट का और फ़हीम रब्बानी साहब का बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की कोशिश की और ये इलेक्शन करवाएँ। अब जो आपका जो सवाल है बेसिकली त्राड़खल के हवाले से जो प्रायोरिटीज़ हैं, अब त्राड़खल के अंदर काम करना चाहे बंदा तो बहुत सारे काम है मरकज़ में करने के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हमारी जो अस्पताल है उसकी हालत देख लें, बाकी इस तरह जितने भी इदारे हैं वहाँ पे, और फिर त्राड़खल शहर का जो दरबा और जो शहर की हालत है वो देख लें। अब काम इतने हैं कि मैं उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि पहले कौन-सा होगा, बाद में कौन-सा होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारी नीयत है कि हम इस मरकज़ को बनाएँगे और तमाम लोगों के तावन से, तमाम लोगों की मदद से इंशाल्लाह और गवर्नमेंट की मदद से हम इस मरकज़ को बनाएँगे और इंशाल्लाह जब हम अपना वक़्त टेन्योर पूरा करेंगे 4 साल के बाद, तो लोग ज़रूर ये कहेंगे कि किसी को हमने मुंतखब किया है, हमारी टीम बहुत अच्छी है और उस टीम को इंशाल्लाह हम मोबिलाइज़ करेंगे और मरकज़ के लिए काम-काज करेंगे। उसमें सबसे पहले जो टीएचक्यू है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पे रिफॉर्म्स हमें चाहिए। वहाँ पे जो लोगों की सहूलियात के लिए जो भी हम कर सकें, गवर्नमेंट से ले सके, वो बिल्डिंग है, अस्पताल की बिल्डिंग है, बाकी इस तरह अद्वियात हैं, बाकी सेटअप जो हम बनाएँगे वो चीज़ें हैं। उसके बाद बाईपास का बहुत बड़ा इशू है त्राड़खल के अंदर, हमें उस पे हमने इंशाल्लाह वर्क करना है और उसके बाद त्राड़खल शहर की रोड है, उसके हवाले से हमने काम-काज करना है। ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम है, उस पे हमने काम करना है और फिर उससे बढ़ के हमने टाउन की जो हदूद है, जहाँ से हमारा टाउन शुरू हो रहा है, हमारा ये प्लान है इंशाल्लाह, हमारे प्लान में शामिल है ये कि हम इस टाउन की जो हदूद जो हमारी शुरू हो रही हैं, यहाँ पे हम इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गेट बनाएँगे, जहाँ से टाउन की हदूद शुरू हो रही हैं। इस तरह बहुत सारे प्लान हमारे ज़हन में हैं, वो इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन हम आपको बताते भी रहेंगे और इंशाल्लाह ग्राउंड पे जब हम काम करेंगे तो वो आपको 98 में जो है ना वो एमएसटी त्राड़खल से जो है ना वो फॉरवर्ड कोटा शिफ्ट हुई थी, क्योंकि पहले यहाँ के ऊपर फुल फ्लैज हॉस्पिटल फंक्शन करता था। त्राड़खल में यहाँ के ऊपर लोग ऑपरेट भी होते थे, उसके बाद डिलीवरी वगैरह भी होती थी, लेकिन क्योंकि 98 में यहाँ से हॉस्पिटल को जो है ना वो एमएसटी को फॉरवर्ड कोटा शिफ्ट कर दिया गया था। अभी मेडिसिन वगैरह तो जो ज़ाहिर है ये आपने प्रायोरिटीज़ बता दी हैं कि जी आपने क्या-क्या करना है। दूसरा ये है कि पहले तो आप लोगों के लिए वोट माँगते रहे हैं। इस दफ़ा जिस वक़्त आप फील्ड में आपने काम किया है, तो क्या आपने महसूस किया लोगों की अवेयरनेस के हवाले से? क्या लोग वेल एजुकेटेड हैं और समझते हैं जो आपने वोट हासिल किया, और जो आपके अपने वोटर्स और सपोर्ट्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जी फ़ैज़ साहब, देखें जो आपने एजुकेशन की या अवेयरनेस की बात की है, तो मैं आपको इसमें सिंपल मिसाल दूँ कि माशाअल्लाह ना सिर्फ हमारा ये एरिया बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर बड़े वेल एजुकेटेड लोग हैं और अवेयरनेस उनमें है और बड़े पुरअमन लोग हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप देखेंगे कि ये जब इलेक्शन
अनाउंस हुए तो वफाक की तरफ से हमें बहुत सारी इस तरह की बातें थी, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मिल रही थी, और बावजूद इन सारी चीज़ों के गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाए। और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस पूंछ डिवीज़न के अंदर कोई ऐसा सिंगल वाक़या नहीं हुआ जिस पे हम बात कर सकें, और बगैर सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने जो दस्तयाब वसाइल थे उनमें रह के गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करवाए। इसका मतलब ये है कि हमारे लोग माशाल्लाह बड़े एजुकेटेड भी हैं और उनमें अवेयरनेस भी है और बड़े पुरअमन लोग हैं। यहाँ पे आपने देखा कि लोगों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, और बगैर लोग सब लोग अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कैंपेन कर रहे थे, लोगों को जाके अपना अपना मंशूर बता रहे थे, अपनी अपनी जो प्लानिंग थी वो बता रहे थे कि हमने क्या करना चाह रहे हैं, हमने कैसे करना है। और फिर सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि लोगों ने टर्न आउट जो हमारा इस दफ़ा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आपने देखा होगा, किसी ने बताया होगा कि 70% प्लस हमारा टर्न आउट रहा जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे लोग बड़े माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है और अवेयरनेस है उनमें, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें बगैर सिक्योरिटी के सारी चीज़ें हुई हैं। और जो आपके वोटर और सपोर्टर्स हैं जिन्होंने आपको वोटेड सपोर्ट किया, मैंने देखा इस दफ़ा काफ़ी चेंजिंग, क्योंकि नज़र साहब भी आपके मद्दे मुकाबले थे जिस वक्त आप जीते, तो उन्होंने आके आपको मुबारकबाद दी है। तो जो आपके वार्ड काउंसलर जहाँ से आप मुंतखब हुए, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, नज़र साहब के हवाले से आपने बात की है, तो नज़र साहब चूँकि उनके साथ हमारा रिश्ता भी है, और ये चूँकि ये समझ लें घर-घर के इलेक्शन थे, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, और साथ दूसरे जो हमारे थे राउत साहब, उनके साथ भी मेरा रिश्ता है, वो भी रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं। तो वो भी ज़ाहिर है मुझसे बड़े हैं, मोतबर हैं, मोहतरम हैं। हम उनको साथ लेके इंशाअल्लाह जो भी डेवलपमेंट के काम-काज होंगे, जो हमें फंड्स मिलेंगे, जो हमें इख्तियारात मिलेंगे इंशाअल्लाह इस वार्ड की हद तक, और लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए जो हम कर सकें वो करेंगे। बाकी जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं, मैं आपके चैनल के वसातत से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, बहुत सारे मामलात इस तरह के थे कि जो मैं यहाँ पे बयान नहीं करना चाह रहा, उनके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की उन्होंने, और एक बड़े मार्जिन से मुझे इलेक्शन जितवाया। तो इंशाअल्लाह नीयत यही है इखलाक साहब के जो उनकी तवक्कुआत हैं, अब इंसान हर किसी की तवक्कुआत पे पूरा तो नहीं उतर सकता, लेकिन मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे फ़राइज़ मनसबी अहसन तरीके से और ईमानदारी से सरअंजाम देने की तौफ़ीक दे, और जो लोगों के छोटे-छोटे बुनियादी मसाइल हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं जब पंदी के अंदर गया, लोअर पंदी के अंदर, तो मैंने वहाँ पे जब देखा तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ कि वहाँ पे लोग एक बड़ी तादाद में वो हमेशा वोट सपोर्ट किसी न किसी शक्ल में हमें, हमारी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, नून लीग को करते रहे हैं, सारे मामलात करते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे बुनियादी सहूलत सड़क भी उस तरह मौजूद नहीं है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में होंगी और जो हमारे बसात में होंगी, हम इंशाअल्लाह करेंगे। लोगों के पानी के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, जो स्कूल्स हैं वो उनकी हालत बड़ी अबतर है, वो उसको हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे जो हमारे बस में हुआ, और जो जितने हमारे पास फंड्स हुए। और फिर एक और बात मैं आपको इखलाक साहब गुजारिश करूँ कि हमारा इंशाल्लाह प्लान ये है कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी फंड हो, जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे भी हम फंडिंग करें, और इन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क हो गई, पानी हो गया, स्कूल हो गया, किसी का घर गिर गया, किसी उसके घर की तामीर, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ये हम इंशाल्लाह उन लोगों को बना के देंगे। बाकी आखिरी बात यही है वोटर्स के लिए कि अभी तो ये पहला इनिशियल स्टेज है, पहला स्टेप है। अभी आगे आगे अगले मराहिल तय करने हैं हमने, इंशाल्लाह टाउन का चेयरमैन या मेयरशिप के मामलात हैं वो हो जाएंगे, फिर हल्फ उठाएंगे, फिर बाज़ाब्ता हम काम स्टार्ट करेंगे। हमने इलेक्शन जीता इखलाक साहब, तो दूसरे दिन हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई एनजीओज़ को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है मैंने, अल्लाह अल्लाह के फजल से। तो हम कुछ स्कीमें इस तरह एनजीओ से भी ले रहे हैं, कोई पानी की स्कीम, वाटर टैंक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं। स्कूल की जो हमारे स्कूल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, और खाली ये वार्ड की हद तक नहीं या ये यूनियन काउंसिल की हद तक नहीं, हम जहाँ-जहाँ पे हम किसी दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके, जो महकूम और जो पिसा हुआ तबका है उसकी खिदमत कर सके। क्योंकि हमने सियासत का आगाज़ किया था तो इसी मंशूर पे, इसी नारे पे कि महकूम और पिसे हुए तबके की हमने नुमाइंदगी करनी है, तो अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह वो ज़रूर करेंगे। सरदार अयाज साहब और आज़म साहब जो हैं उनके वालिद मोहतरम वो भी हैं, उन्होंने भरपूर आपकी कंपेन की है, तो उनके लिए आप जी, सरदार रियाज़ साहब चूँकि मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ता भी है उनसे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बहुत पॉज़िटिव इंसान है, और वो वैसे भी इस दुखी इंसानियत की बहुत खिदमत कर रहे हैं।
वो पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो ना वो बयान करना चाह रहे हैं, ना हम बयान करना चाहते हैं कि वो इस दुखी इंसानियत की कितनी खिदमत कर रहे हैं। तो इस तरह वो जो उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको साथ लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ, एक तरीकाकार बना के, एक लाएअमल बना के हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को ऑन बोर्ड रख के, एयाज़ साहब को ऑन बोर्ड रख के एयाज़ साहब के पीछे एक बड़ी टीम है, उसको ऑन बोर्ड रख के इंशाल्लाह हम ये काम-काज करेंगे, ताकि इस दुखी इंसानियत की हम खिदमत कर सकें और इनको ज़िंदगी की बाहम सहूलियात बाहम हम पहुँचा सकें, जो हम कर सकें इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि तनवीर अलियास साहब पीछे गए हुए थे, वो कोई 2-3 दिन कबल नुमान पार्क में गए थे इमरान खान साहब के पास। तो उन्होंने वापसी के ऊपर आके जनाब जो है ना वो वीडियो पैगाम भी दिए कि मेरी हुकूमत को गिराया जा रहा है, और जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो पीडीएम जो है उन्होंने बोरियों के हिसाब से पैसे जो है ना वो मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिए। तो इसमें क्या ताकत है? देखिए जी, बात ये है कि ये तो आपको पता है कि ये इक़्तिदार की जो जंग है आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलख़ुसूस है, ये 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इक़्तिदार में आए हुए। और तनवीर इलियास साहब, सच्ची बात ये है कि एक ऐसा इंसान हमें मिला है जो ना किसी से डरता है, ना किसी को किसी किस्म का उसको खौफ है और बावजूद इन सारी थ्रेट्स के, अगर वो चाहते तो ये इलेक्शन जो हुए 31 साल बाद, ये कोई हिला-बहाना करके वो मुलतवी करवा सकते थे। ठीक हो गया, क्योंकि वफाक सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, बाकी भी थ्रेड्स थे, अपनी सिक्योरिटी मामलात बहुत सारे थे, इस तरह की फोर्सेज हमारे पास उस तरह की नहीं थी कि उनको पूरी पूरी यूटिलाइज कर सकें। बावजूद इनके उन्होंने ये सारे मामलात किए हैं, इलेक्शन करवाएं और इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया। अब जो बोरियां भर के वो जो पैसे, बिल्कुल सच्ची बात है, सही बात है ये कि वफाक इसमें इंटरफेयर कर रहा है कि तनवीर इलियास साहब की गवर्नमेंट को हटाया जाए। आपने देखा होगा कि तनवीर इलियास साहब बड़ा बबांग दुल को जो भी बात करते हैं वो कहते हैं और उनके जो बिजनेस है इस्लामाबाद के अंदर, सेंटोरियस को भी सील किया गया, लेकिन कल शाम को फिर वो और डीसील हो गया, सारे मामला हो गए। लेकिन ये वो कोशिश तो कर रहे हैं, ये तो थ्रेट है बाकी सियासतदानों के लिए कि ना चाहते हुए भी उन्होंने बाकी पार्टियों को मजबूरी के तहत इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना पड़ा। अब ये हिस्सा तनवीर अली, ये सारी चीजें तनवीर इलियास साहब की मेहरून मिन्नत है कि वो बंदा अगर यहाँ पे अपना टाइम जो 2 साल या 3 साल रह गए हैं वो अगर पूरा कर लेता है तो इंशाल्लाह ये आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है ये वाकई में एक नुमाया और एक मिसाली स्टेट बनेगी। और वो एक और बात मैं आपको कहूँ कि उन्होंने 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम बलदती नुमाइंदों को इख्तियारात भी मुंतकिल करेंगे और उनको फंड्स भी देंगे। अब ये सारी चीज़ें ये हैं, ये बाकी जो रवायती सियासतदान हैं या जो बाकी लोग हैं वो उनके लिए तो थ्रेट तो है कि ये ज़ाहिर तनवीर इलियास साहब इख्तियारात भी दे रहे हैं, बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो हमारे लिए मिसाइल तो है। तो ये सारी सच्ची बात है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो अपनी कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं जी होंगे बिल्कुल, ये इंशाल्लाह। बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तनवीर इलियास साहब ने ना चाहते हुए, बल्कि अपनी पार्टी से भी उनको मुखालफत थी और अपोजिशन भी नहीं चाहती थी कि बलदियाती इंतखाबात हों, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंतखाबात करवाए। और पुलिस को भी हमारी को क्रेडिट जाता है, जी, जी। तमाम इलेक्शन कमीशन को भी। तो आखिरी जो है ना मैं आपसे पूछ रहा था, क्या वो जो है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है इस वक्त जो है ना, आपको पता है कि वहाँ के ऊपर क्या सूरत हाल है। अभी वो हालात आने वाले हैं कि जनाब लोगों को रोटी के लिए वो तरसेंगे, इतनी बड़ी महंगाई है और इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। तो ये कि आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको किस हवाले से देख रहे हैं? अभी जो पंजाब के अंदर हो रहा है, उसके बाद जो बाकी है, क्या खान साहब को नहीं चाहिए था कि कुछ जो 2-4 महीने और इंतज़ार कर लेते? वैसे ही 9वें-10वें महीने में जो है ना वो इलेक्शन हो जाने थे, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि इलेक्शन जल्दी भी नहीं चाहिए। देखिए जी, बात ये है इखलाक साहब के जल्दी या देर सवेर जो आप कह रहे हैं कि 4-6 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, आप देखें कि जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी तो उस वक्त महंगाई की क्या रेशो थी और आज क्या रेशो है। जब खान साहब इक़्तिदार के अंदर थे तो उस वक्त क्या रेशो थी और आज ये रेशो है। कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और इस पीडीएम की हुकूमत जैसे जैसे वक्त गुजार रही है और ये महंगाई और मुल्क जो है ना, मुल्क की मैशियत कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन। अब खान साहब जिस तनाज़र में कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन, वो इस तनाज़र में कह रहे हैं ताकि चीज़ें जल्द अज जल्द सेटल डाउन हो सकें, जल्द अज जल्द ऐसी टीम आ सके जो पाकिस्तान की मैशियत को और पाकिस्तान को स्टेबल कर सके। वरना ये जिस तरह इस पाकिस्तान की मैशियत और ये पीडीएम की गवर्नमेंट रस्साकशी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, रस्साकशी है, इक़्तिदार की रस्साकशी तो होती है, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। अब इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो इस गरीब के लिए सोच रहा है और इस गरीब के लिए कुछ करना चाह रहा है।
अब इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो। अब चाहिए ये जो मुक़तदर क़ुव्वतें हैं और जो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी अपनी मर्ज़ी के लोग लाते रहे, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के गरीब को जो वो सहूलियात दें और पाकिस्तान के गरीब की कोई दाद रसी हो सके, क्योंकि गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप कारोबार के हालात देख रहे हैं, आप जॉब्स के हालत देख रहे हैं कि आज आटे का एक तोड़ा जो वो है 4800 रुपये का हो गया है। अब ये खरीदना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, थोड़े से बाद नामुमकिन हो जाए, क्योंकि जॉब्स भी नहीं है, उस तरह रोजगार के हाँ, प्राइवेट डाटा जो है वो बहुत महंगा हो गया, प्राइवेट डाटा बहुत महंगा हो गया, बाकी दीगर चीज़ों में भी वो ज़्यादा महंगाई दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अब ये चीज़ें वक्त गुजरता जाता है तो चीज़ें और महंगी होती जा रही है और चीज़ें मैशियत मजीद कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए वो चाह रहे नहीं, हैं वो कि ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये उसमें ये है कि अगर वो चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, कश्मीर में भी है, जीबी में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वो ज़ाहिर वो पीडीएम के उसमें जा लगे, चलो ये आपका पॉइंट आ जाए, अर्ली इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि ताकि कोई स्टेबिलिटी आए और मुल्क जो है ना वो रनिंग कर सके, बेहतरी की तरफ जाए। तो बेहतरी की तरफ जाए। नाज़रीन, ये सरदार अबरार हफीज़ साहब की इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अबरार हफीज़ साहब को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से की है। ये मैंने इनसे नहीं पूछा कि ये जमात छोड़ के, क्योंकि ये कि हर इंसान का अपना फैसला होता है। यहाँ के ऊपर शख्सियात की सियासत है, पार्टियाँ सभी चेंज करते रहते हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।